हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 5 वचन। वचन में हम देखते हैं जैसे आपके यहाँ पर चित्र है उसको देखना है, पढ़ना है और समझना है। कैसे? हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उनमें क्या क्या एक है और क्या क्या अधिक है। तो जानते हैं जैसे इस चित्र में है कितने लोग हैं? तो जरा बच्चों बताओ कितने लोग हैं? एक से अधिक है, अर्थात 1 2 3। कितने लोग हैं? 3 व्यक्ति हैं। फिर उसके बाद है कितने पक्षी हैं? तो हम एक से अधिक हैं। कितनी गाड़ी? मात्र 1। कितने जानवर? एक से अधिक अर्थात 2। कितने गुब्बारे हैं? बहुत सारे हैं, एक से अधिक हैं। हमें प्रश्न पढ़कर प्राणियों और वस्तुओं की संख्या के बारे में जानना है और संज्ञा शब्दों का एक या एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द ही वचन कहलाते हैं। यहाँ पर जो वस्तुएं वो कैसी है? या तो एक है या फिर एक से अधिक है, अर्थात बहुत सारी है। तो वही शब्द हमारे वचन कहलाते हैं। परिभाषा के माध्यम से पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से संख्या के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसी को हम वचन कहते हैं। यहाँ पे है वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों बताओ, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें शब्द के जिस रूप से संख्या का एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक का होने का पता चलता है या बोध कराता है उसी को हम एक वचन कहते हैं। फिर दूसरा है वचन का दूसरा रूप है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसी को हम बहुवचन कहते हैं। जैसे हमने चित्र में देखा था, बहुत सारे व्यक्ति थे, एक से अधिक थे ना। फिर दूसरे नंबर पे क्या देखा था? बहुत सारे गुब्बारे थे, अर्थात एक से अधिक गुब्बारे थे। पक्षी एक से अधिक थे, अर्थात बहुत सारे थे। तो जब हम एक से अधिक वस्तुओं की गिनती करते हैं उसको हम बहुवचन कहते हैं। और जब कोई वस्तु, व्यक्ति, कोई भी संज्ञा में एक हो, संख्या में एक हो तो उसको हम एक वचन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे भैया विद्यालय से आ गए हैं। तो भैया बहुत सारे हैं क्या? नहीं, भाई तो एक है। लेकिन हम कुछ इन शब्दों का प्रयोग आदर में भी कर लेते हैं कि भैया विद्यालय से आ गए हैं। दूसरा है प्रधानाचार्य छात्रों को समझा रहे हैं। तो प्रधानाचार्य कितने हैं? एक। और छात्र कितने? बहुत सारे। तो प्रधानाचार्य छात्रों को समझा रहे हैं। आगे चलते हैं। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हस्ताक्षर, सिग्नेचर करना होता है ना, हस्ताक्षर करना। उसी प्रकार बाल संख्या में बहुत होते हैं। दर्शन, आंसू आदि ये जो शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन ही व्यक्त करते हैं। फिर चलते हैं हम आगे। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे जनता, सोना, भीड़, पानी और बरसात। ये शब्द हमारे एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। फिर है वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाता है। जैसे लड़का पौधों में पानी दे रहा है।
तो लड़का कौन है? एक। पौधे कितने? बहुत सारे। तो लड़का पौधों में पानी दे रहा है। फिर है दूसरा, ये हो गया हमारा एक वचन। बहुवचन कैसे बनेगा? लड़के, अर्थात बहुत सारे लड़के। लड़के पौधों में पानी दे रहे हैं। तो बहुत सारे लड़के बहुत सारे पौधों में पानी दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा बहुवचन। वचन बदलते समय अंत में लगी बड़ी ई या बड़ा ओ की मात्रा बदलकर छोटी ई या छोटा ओ की मात्रा हो जाती है। जैसे लड़की से लड़कियां तथा वधु से वधुएं, है ना। लड़की एक लड़की, लड़कियां बहुत सारी लड़की, वधु एक वधु, और वधुएं मतलब बहुत सारी वधुएं, जिनमें बहुत सारी क्या लगाई जाती है। जैसे हम इन मात्राओं को लगा देते हैं तो वचन स्वयं ही बदल जाते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो एक वचन से बहुवचन में लिखे गए हैं। पढ़ते हैं उन्हें। जैसे बच्चा, बच्चे, मेला, मेले, लड़का, लड़के, पौधा, पौधे। उसी प्रकार वस्तु, वस्तुएं, सब्जी, सब्जियां, बाला, बालाएं, माला, मालाएं। आगे जो शब्द दिए गए हैं श्रृंखला में, आपको उनको स्वयं पढ़ना है और समझना है। चलो बताओ बच्चों, आज हमने इस पाठ में क्या सीखा? तो बच्चों हमने सीखा शब्दों की संख्या बताने वाले शब्दों को हम वचन कहते हैं। वचन, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्दों का प्रयोग एक वचन में भी होता है और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन में ही बोले जाते हैं। जैसे आपको पढ़ाया था बाल, बाल हमेशा बहुवचन में बोले जाते हैं, ऐसे नहीं बोला जाता एक बाल या बहुत सारे बाल। बाल का अर्थ होता है बाल, मतलब बहुत सारे बाल। कुछ शब्दों का वचन के अनुसार वाक्य का रूप भी बदल जाता है। जैसे हम बहुत कोई वाक्य लिखते हैं तो उसको भी हम बदल सकते हैं। जैसे हमने भी पढ़ा था, लड़का पौधों में पानी दे रहा है। लड़का तो है एक, लेकिन पौधे हैं बहुत सारे, तो हम इसको क्या करेंगे? एक वचन में बनाएंगे। वचन में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? लड़का पौधों में पानी दे रहा है। तो यह वाक्य बन गया हमारा एक वचन। इसी प्रकार बहुवचन में लड़के पौधों को पानी दे रहे हैं। तो लड़के हैं बहुत सारे, पौधे भी बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया? बहुवचन। तो लगता है मुझे बच्चों आज आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।